तो बच्चे ये वीडियो बनने जा रही है एज अ रिवीजन वीडियो। तो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो इस रिवीजन वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके साथ ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे सीबीएसई ने काफ़ी कुछ डिलीट कर दिया है हमारे सिलेबस में से। तो चैप्टर वन में से क्या डिलीट किया है, क्या हमने करना है, क्या छोड़ना है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। लाइक चैप्टर वन में एक्सरसाइज 1.1 जो होती है, जो 1.1 है वो आपने पूरी करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 1.2 भी आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और उसके बाद 1.3 एक्सरसाइज, ये बच्चे 1.3 एक्सरसाइज टोटली डिलीटेड है, इसमें से अब कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। 1.4 एक्सरसाइज भी डिलीटेड है, ठीक है। 1.4 एक्सरसाइज भी डिलीटेड है। और लास्ट में जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें से हम सिर्फ जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में एक्सरसाइज 1.1, तो इसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ना है। रिलेशन मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव टाइप की रिलेशन आपके सिलेबस में है, आपने पहले पढ़ चुके होंगे। तो रिवाइज करते हैं हम। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, मुझे सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 13 14, ये आपके a सेट दिया हुआ है। और उसके साथ आपको रिलेशन दिया हुआ r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपने चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो बच्चे अगर आपने ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, तो उसके लिए आप जर्नल प्रूव करोगे। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है तो उसके लिए आप एग्जाम्पल दोगे। तो पहले आपको ये डिसाइड करके चलना पड़ेगा अपने मन में कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं हम। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बच्चे, सपोज ए में से कोई एलिमेंट लिया मैंने, सपोज 1, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 रिलेशन में होना चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव 1,1 रिलेशन में होना चाहिए। 1,1 मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। ये रिलेशन में x कॉमा वाई कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मीन्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करने पे दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो अगर आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आप देखोगे कि ये इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो ये इक्वल नहीं आ रहा, देयरफॉर रिलेशन मतलब ये 1,1 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चे यही होता है कि अगर ए में से कोई भी एलिमेंट लिया है, जैसे मैं अगर 2, अगर मैं ए में से 2 लेता सपोज, तो 2,2 रिलेशन में होना चाहिए था, ठीक है। तो अब ये जैसे मैंने 1 लिया तो 1,1 रिलेशन में नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए बच्चे क्या होता है कि अगर a, b रिलेशन में है तो b, a को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ कोई एलिमेंट जो रिलेशन से सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल 1,3, आप देख सकते हो कि ये रिलेशन में होगा। आपने ये भी चीज़ चेक करनी है, जो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ये दोनों x, y a में से ही आने चाहिए। a जो a आपको सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए रिलेशन में भी है, क्यों है, क्योंकि रिलेशन क्या था मेरा, ये वाला। तो इसमें अगर x की वैल्यू में 1 और y की वैल्यू 3 पुट करूं तो आंसर 0 आ रहा है।
अब सिमेट्रिक के लिए अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो b कॉमा ए बी रिलेशन में होना चाहिए। मीन्स अगर 1 कॉमा 3 रिलेशन में है तो 3 कॉमा 1 बी रिलेशन में होना चाहिए। बट अगर हम ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, so this will become 9 minus 1 means 8 is equal to 0, which is not true. Not true. Therefore 1 comma 3 रिलेशन में है बट 3 कॉमा 1 रिलेशन में नहीं है। Therefore रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है और b कॉमा सी रिलेशन में है तो a कॉमा सी को भी रिलेशन में होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास रिलेशन था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ पे 1 कॉमा 3 रिलेशन में तो है, बिकॉज अगर आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट अच्छा जी 1 कॉमा 3 रिलेशन में है, अब 3 कॉमा 9 भी रिलेशन में है। आप चेक करके देख सकते हो, x दिस इज x एंड दिस इज y, सो 3 x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9 पुट करोगे तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 0। अब ट्रांजिटिव के लिए अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, दिस इज a दिस इज b, सो दिस इज b एंड दिस इज c। अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, b कॉमा c अगर रिलेशन में है तो a कॉमा c को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। मीन्स 1 कॉमा 9 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। मीन्स ये रिलेशन जो आपका है ऊपर वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो 1 कॉमा 9 जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी। तो ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव के लिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव आपका नहीं है। ठीक है जी। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके सारी देख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। सो हमारा सेट अब नेचुरल नंबर का सेट है, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और रिलेशन क्या है मेरा? r इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ठीक है जी। तो ये रिलेशन है मेरा, तो ये मैंने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चे ये वही चीज़ है कि सपोज मैंने 1 एक सेट n में से लिया, तो 1 कॉमा 1 रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। रिलेशन में होने का मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 5 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मीन्स y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1, तो क्या ये इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। इट मीन्स 1 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो b कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। मीन्स पहले तो आप
देखिए कोई एलिमेंट लीजिए जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल 1,6 क्या ये रिलेशन में है? चेक कर लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5, 6 इज इक्वल टू 6। तो यस इट इज नहीं, यस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 1,6 है तो 6,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है जी, फॉर सिमेट्रिक, फॉर एक सेकेंड, फॉर सिमेट्रिक 6,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। मीन्स ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मीन्स 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 5, 1 इज इक्वल टू 11 विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। देयरफॉर 6,1 जो है वो रिलेशन में 6,1 रिलेशन में नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए अगर a, b रिलेशन में है, b, c अगर रिलेशन में है तो a, c को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। सो एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मेरा रिलेशन 1,6 ये रिलेशन में बिलोंग करता है बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 मीन्स 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 मीन्स 6 इज इक्वल टू 6। तो ये आ रहा है। सो 1,6 रिलेशन में है। अब देखिए 6,11 भी रिलेशन में है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है मेरे पास। तो 11 इज इक्वल टू 6 प्लस 5, 11 इज इक्वल टू 11। सो यस ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 1,6 मीन्स a, b रिलेशन में है, b, c रिलेशन में है तो a, c को भी रिलेशन में होना चाहिए। मीन्स 1,11 को भी रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ट्रांजिटिव 1,11 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक करते हैं हम। रिलेशन क्या था? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो y यहाँ पे 11 है, x 1 है। तो देखिए ये इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, सो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है जी, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। ठीक है, कोई भी रिलेशन देखिए किसी सेट पे डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल मुझे सेट दिया हुआ है, कोई सेट दिया हुआ है A। ठीक है, तो रिलेशन दिया हुआ है मेरे पास R, रिलेशन इज R। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि मैंने A में से कोई एलिमेंट लेना है। फॉर एग्जांपल जर्नल मैंने कोई x ले लिया, तो अगर A में से मैंने x लिया है तो रिफ्लेक्सिव के लिए x, x रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, x कुछ भी हो सकता है लेकिन A में से हो। जो x लेना है बच्चे वो A में से लेना है आपने। कुछ भी हो सकता है लेकिन A में से हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक के लिए मैंने दो एलिमेंट लेने हैं A में से। फॉर एग्जांपल x, y मैंने A में से लिया है, तो पहले मैंने इसका ऐसा पेयर बनाना है कि मीन्स x, y तो रिलेशन में हो। ठीक है जी, अब मैंने चेक करना है कि क्या y, x रिलेशन में है। सो अगर y, x भी रिलेशन में आ गया देन रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो सिमेट्रिक होगा ये। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने तीन एलिमेंट लेने हैं x, y
और z, ये तीनों किस में से लेने हैं, a में से। और मैंने मान के चलना है कि x कॉमा वाई रिलेशन में है, और ये भी मान के चलना है कि y कॉमा z रिलेशन में है। मान के नहीं चलना, एक्चुअली मैंने पेयर ही ऐसा लेना है x y का जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे, और y और z का भी पेयर ऐसा लेना है जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अब अगर x कॉमा z भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, इफ, ठीक है, ट्रांजिटिव होगा। तो अगर ये x कॉमा z नहीं बिलोंग किया तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ऐसे हम चेक करते हैं बच्चे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो बाकी हम बच्चे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।